हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल एग्जाम्स में पूछे गए और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। आप चाहे राजस्थान स्टेट की किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप एंड तक जरूर देखें। तो इसी के साथ में हम आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हाड़ौती का पठार आपको सभी को पता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बाड़ा, ये चारों डिस्ट्रिक्ट में हाड़ौती का पठार फैला हुआ है। और हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये काली मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और काली मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर किस प्रकार की फसल की खेती की जाती है, तो इसमें कपास की खेती की जाती है। यानी कि मुख्यतः काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। यानी कि दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय तक उसका ये लवणीयता और क्षारीयता की समस्या का समाधान होता है। यानी कि उस चीज़ से मिला करके मिट्टी में हल किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिप्सम। जिप्सम से मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जाता है। यानी कि लॉन्ग टाइम तक जिप्सम का उपयोग करके मिट्टी की लवणता और क्षारीयता का हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पर पाई जाती है। तो यानी कि आपको बताना है कि लवणता और क्षारीयता की समस्या राजस्थान में कौन से जिले में अधिक पाई जाती है। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या मुख्यतः देखने को मिलती है। तो हमारा पश्चिमी जिला यहाँ पर एक ही मिल रहा है हमें, पाली। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हमारा पाली जिले में। यानी कि किसमें किस प्रकार के लवण होते हैं, एक तो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, और एक होता है NaCl, जो आप सब जानते हो कि सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। यानी कि जो अपना खाने का नमक होता है, इस प्रकार के यानी कि खारे लवण है जो मिट्टी में मिल जाते हैं, उस प्रकार से मिट्टी में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या पैदा हो जाती है। यानी कि क्षारीयता जिसका भी pH 7 से ज़्यादा होता है, pH ग्रेटर देन 7, pH का मान 7 से ज़्यादा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमको बोलते हैं क्षारीय। और यदि pH का मान लेस देन 7 रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, अम्लीय। और जो फिक्स 7 का रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। यानी कि हम उसको उदासीन बोलते हैं। ये साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बोरी मिट्टी का प्रसार कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो बोरी मिट्टी आप सभी को पता है कि कहाँ पर पाई जाती है, जो बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बोरी मिट्टी। और बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र जैसे कि टोंक है, सवाई माधोपुर है, बूंदी है, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बोरी मिट्टी। यानी कि ये बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र में बोरी मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में बोरी मिट्टी मिलती है। तो अभी हमने पढ़ा था कौन कौन से जिले, टोंक पढ़ा था, सवाई माधोपुर। तो हमारा यहाँ पर सवाई माधोपुर ऑप्शन में आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बूंदी भी ऑप्शन में दे सकता है, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इस प्रकार से ऑप्शन में दे सकता है। तो हमारा ऑप्शन में सवाई माधोपुर मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पर भूरी मिट्टी पाई जाती है सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। यानी कौन सा जिला है जिसमें बेकार भूमि यानी कृषि योग्य भूमि नहीं है वहाँ पर। तो आप सभी को पता है राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। यहाँ पर कृषि करने योग्य भूमि बहुत ही कम है, यानी कि बेकार भूमि बहुत ज़्यादा है। सेम, अगला क्वेश्चन है, सेम किस स्थिति से संबंधित है। तो आपने जहाँ पर देखा होगा कि जहाँ पर किससे नहरों से सिंचाई होती है, जिस प्रकार से हमारे राजस्थान के उत्तरी भाग में श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ में, वहाँ पर एक IGNP यानी इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है। वहाँ से सिंचाई, इंदिरा गांधी की बहुत सारी लिफ्टें हैं, उनसे ब्रांचेज हैं, उनसे सिंचाई की जाती है। तो हनुमान और गंगानगर जिले में ये सबसे ज़्यादा समस्या पाई जाती है। सेम की समस्या क्या होता है, जब ये नहर में वाटर फ्लो होता है तो इसके आसपास का क्षेत्र होता है यहाँ पर, इसमें तो यहाँ पर क्या है कि पानी रिस के ऊपर आ जाता है। नीचे तो क्या है कि यहाँ की ज़मीन है जो बहुत कठोर है, तो पानी नीचे अंदर ज़मीन में तो जा नहीं पाता है, और वो रिसाव होकर के क्या बाहर ये आसपास का एरिया होता है यहाँ पर पे जमा हो जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा दलदली भूमि के रूप में दलदली भूमि का रूप ले लेता है, जिससे मिट्टी के कटाव की समस्या बढ़ जाती है। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सेम की समस्या। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, मिट्टी का अपर्दन या कटाव। यानी कि इसको ही हम क्या बोलते हैं, सेम को क्या बोलते हैं, मिट्टी का अपर्दन या कटाव बोलते हैं। तो ये किस जिले में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ये जाती है गंगानगर, हनुमानगढ़। जो नहरी क्षेत्र होता है, जो नहरों के आसपास जो सिंचाई की जाती है, उस क्षेत्र में सबसे अधिक ये समस्या देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पारिस्थितिकी समस्या सेम यानी कि जल भराव से प्रभावित है। तो अभी हमने देखा था कौन से जिले हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में ये समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि वहाँ पर नहरों से ज़्यादा सिंचाई की जाती है। इस प्रकार से वहाँ पर ये समस्या देखी जाती है, क्योंकि नीचे ज़मीन कठोर है, वहाँ पर चट्टानें हैं, तो पानी नीचे जा नहीं पाता है, और साइड में किनारों से रिस करके ऊपर ज़मीन पे इकट्ठा हो जाता है और दलदली भूमि का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से
और वहाँ की जो भूमि पे पानी जमता है तो वहाँ पर क्या ज़मीन से लवण निकल के ऊपर धरातल पर जम जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी यानी फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो आप सभी को पता है कि नागौर और जो अजमेर के क्षेत्र में जो चट्टान युक्त क्षेत्र है वहाँ पर क्या फ्लोराइड की मात्रा यानी कि पानी में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड पाया जाता है। पानी में फ्लोराइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिससे लोगों में क्या फ्लोरोसिस रोग की चपेट में आ जाते हैं। और फ्लोरोसिस से ग्रसित रोग क्या हो जाते हैं, शरीर से कमर उनकी झुकी हो जाती है। इस प्रकार उन्हें क्या हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं, बाके यानी कि कुबड़े दुबले हो जाते हैं। इस प्रकार से उसको क्या बोला जाता है, कुबड़ पट्टी क्षेत्र बोला जाता है। तो ये कौन से जिले में समस्या देखी जाती है? अजमेर और नागौर में। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी या फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी नागौर और अजमेर जिले में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? आपको तो एक साइड दिए गए हैं जिले और दूसरी साइड दिए गए यानी कौन से जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आपको यह देखना कि सही सुमेलित नहीं है। तो यानी कि जिसका जो जिला दिया गया है उसमें सही मिट्टी वो मिट्टी नहीं पाई जाती, किसी अन्य प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल मिट्टी पाई जाती है, तो ये हमारा सही है। यानी कि दक्षिणी राजस्थान में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी और थोड़ा नीचे जाएंगे तो मतलब बांसवाड़ा है तो उधर तो रेड मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पर मक्का की खेती बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी हमारा भाई साहब बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर देखें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में, जबकि ये दिखा रहा है भूरी मिट्टी। यहाँ पर भूरी मिट्टी नहीं पाई जाती, यहाँ पर पाई जाती है रेतीली मिट्टी। कौन सी? रेतीली या बालू मिट्टी भी कह सकते हैं। बालू मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? रेतीली या बालू मिट्टी पाई जाती है। कोटा झालावाड़ में अभी हमने देखा था हडोदी के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली बालू मिट्टी पाई जाती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ये सही सुमेलित नहीं खा रहा है, यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि चंबल में सबसे अधिक बीहड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अवनाली का अपर्दन यानी कि मिट्टी का अपर्दन कहाँ पर होता है? तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? आप सबको पता है चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती का पठार। तो यहाँ पर हाड़ौती के पठार में अवनाली का अपर्दन की समस्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इनमें पाई जाती है सिरोजम मिट्टी। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिरोजम मिट्टी का रंग कैसा होता है? पीला भूरा होता है। इसका रंग, सिरोजम मिट्टी का रंग कैसा होता है? पीला भूरा होता है। इसमें नाइट्रोजन और जो कार्बनिक तत्व होते हैं ना, इनकी अभाव रहता है। यानी कि उर्वरकता की दृष्टि से इनकी कम होती है। यानी कि उर्वरकता शक्ति बहुत ही कम होती है इस मिट्टी। और ये कहाँ पाई जाती है? पाली है, अजमेर है, नागौर है, जयपुर जिलों में पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अरावली के पश्चिमी भाग में सिरोजम मिट्टी पाई जाती है और इसको हम दूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं सिरोजम मिट्टी को। तो आपको यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिलों के जिस युग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी कौन सा जिलों का युग में है जो वहाँ पर पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या बोलते हैं? दोमट या जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। इसको जलोढ़ मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? दोमट मिट्टी भी बोलते हैं। यानी इंग्लिश में बोले तो एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं इसको। और यह मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। इसमें चूना, पोटास की मात्रा, कैल्शियम तत्वों की मात्रा अधिक होती है। इसमें जल संचय की क्षमता भी सर्वाधिक होती है, यानी कि वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी भी इनकी अधिक होती है। यह मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये मिट्टी भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, जयपुर है, कोटा, टोंक, इन जिलों में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि नदियों वाले क्षेत्र में जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम जलोढ़ बोलते हैं। इसको एलुवियल सोइल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? एलुवियल सोइल, यानी कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, टोंक ये जिलों में पाई जाती है, जयपुर में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, खसरा संबंधित है, यानी कि किस चीज़ से संबंध रखता है खसरा? तो आप सभी को पता होगा कि जिसकी ज़मीन होती है, यानी जो किसान के बेटे होते हैं, उन सभी को पता होता है कि उनके प्रत्येक खेत का एक खसरा नंबर होता है। यानी कि जो उनका ज़मीन होती है, उनका खेत होता है, तो प्रत्येक खेत का एक खसरा नंबर होता है। तो इसका संबंध किससे है? भूमि से। जब हम बिजली जो हमारी कृषि कनेक्शन करवाते हैं, तो जिस खेत का जो खसरा नंबर होता है वहाँ पर जो कनेक्शन में उसका नंबर दिया जाता है। तो इस प्रकार
उसकी लोकेशन से इस नंबर के हिसाब से हमारा बिजली का कृषि कनेक्शन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किन जिलों में लाल लोम रेड लोम मिट्टी यानी कि मृदा पाई जाती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में, कहाँ पर, राजस्थान के दक्षिणी भाग यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल मिट्टी पाई जाती है और ये मक्का के लिए उपयोगी मानी जाती है लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। यानी कि सेम क्वेश्चन है, उसी को ही पूछने का तरीका अलग है अधीनस्थ बोर्ड का। एक बार तो इसकी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन पूछ ली, ठीक है, अगला बार क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को ही पूछ लिया कि राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आप सभी को पता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा कहाँ पर, राजस्थान के दक्षिणी भाग में पड़ते हैं। तो हमारे बी ऑप्शन सही हो जाएगा 18 में कि दक्षिणी राजस्थान में। 17 नंबर का क्वेश्चन है, तो भाई साहब 3 एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। कॉलेज व्याख्याता 2016 में, पशुधन सहायक 2018 में और एलडीसी 2018 में। यानी कि इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा जा चुका है इस टाइप से, यानी कि कौन से जिले में रेड लोम मिट्टी पाई जाती है। और यदि हम बात करें कि दक्षिणी राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में पूछा हुआ सवाल है। यानी कि दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो अभी हमने पढ़ा था कि कौन से जिले में पाई जाती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी कि दक्षिणी राजस्थान में। और यह क्वेश्चन किस में पूछा गया है भाई साहब, ये पूछा गया है कि प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 में। यानी कि प्रवक्ता की कोई एग्जाम होती है उसमें टेक्निकल से रिलेटेड होता है शिक्षा विभाग में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो आप सभी को बता, राजस्थान के 2/3 मतलब 66% के आसपास, यानी 2/3 को हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, 63% के आसपास, यानी कि 2/3 भाग पर राजस्थान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो हमारे यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान के 2/3 भाग पर रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मृदा, अगला क्वेश्चन है, कौन सी मृदा को ऊसर, कलर, रेह और एल्कलाइन आदि रूपों में भी जाना जाता है। तो अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो पाली जिले में आसपास में जो लवणीय मृदा पाई जाती है उसको ऊसर भी बोलते हैं, कलर भी बोलते हैं, रेह भी बोलते हैं, एल्कलाइन सोइल भी बोलते हैं। तो किस मृदा को बोलते हैं, तो ये बोलते हैं लवणीय मृदा को। तो हमारे यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 में, किस निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में स्वयं जुताई का गुण पाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो काली मिट्टी होती है जो पानी में भीग जाती है ना, तो उसमें क्या एक्सपांसन हो जाता है, यानी कि ये फूल जाती है। क्या होता है, फूल जाती है। जब पानी सूखता है तो फिर ये इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कि सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ जाती है, जिससे इसमें क्या होता है कि दरारें पड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं काली मिट्टी में। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई की मिट्टी बोलते हैं। तो किस प्रकार की मिट्टी को बोलते हैं, तो ये बोलते हैं काली मिट्टी को। तो काली मिट्टी को आप सभी को पता है राजस्थान के कहाँ पर, हाड़ौती क्षेत्र में, यानी कि हाड़ौती के पठारकोटा, बूंदी, बांदा, झालावाड़ इन जिलों में पाई जाती है। तो काली मिट्टी को स्वतः जुताई की मिट्टी भी बोलते हैं। काली मिट्टी में कपास की खेती मुख्य रूप से होती है। राजस्थान के किस जिले में बहुतायत से काली मिट्टी पाई जाती है, हाड़ौती क्षेत्र में। तो हमारा भाई साहब ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कहाँ पर, हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आपको सभी को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछने का तरीका क्या रहता है, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। अगला है 24 में है, मिश्रित लाल काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है। तो लाल काली मृदा किन जिलों में पाई जाती है। तो आपको पता है कि राजस्थान, ये हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेड लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये हाड़ौती का पठार है, इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। तो इस क्षेत्र में ये दोनों मिट्टी मिक्स हो जाती हैं, तो इसमें तो लाल और काली मिट्टी यानी मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये यहाँ पर दोनों ही क्षेत्रों की मिट्टी मिक्स हो जाती हैं। तो ये भी राजस्थान के दक्षिणी कुछ भाग में पाई जाती है। तो इसमें कौन से जिले आते हैं, मुख्य रूप से ये भी आते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी कि लाल, मिश्रित लाल और काली मिट्टी कौन से जिलों में पाई जाती है, तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कथन है हमारे, यह अगर स्टेटमेंट दिया गया था आपको, स्टेटमेंट है और उसका कारण है, यानी कि बताने खारी मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं होती है। तो बिल्कुल अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ चुके हैं कि जो खारी मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता क्षमता यानी कि बहुत कम होती है, यानी कि हम उसको बंजर भूमि भी बोल सकते हैं। और खारी मिट्टी में लवण की मात्रा अधिक होती है। तो हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, ये पढ़े थे, लवण होते हैं। तो हमारा कारण भी सही, ये कथन भी सही है और हमारा कारण भी सही है, यानी कि खारी मिट्टी कृषि कार्यों के लिए उपयोग नहीं होती। बिल्कुल सही है, खारी मिट्टी में कोई फसल की पैदावार नहीं होती और इसमें लवण होते हैं। तो ये भी कथन, ये भी कारण भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। 25 में क्या, डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा।
यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टियाँ किस क्रम से संबंधित है? तो आपको पता है कि राजस्थान की मिट्टियों का जो नया वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन है, यानी कि नया वैज्ञानिक वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में किया गया। पहला नंबर पे है एरिडोसोल्स। कौन सी है? एरिडोसोल्स है। दूसरे नंबर पे एल्पिसोल्स है। थर्ड नंबर पे है इंसेप्टिसोल्स है। और फोर्थ नंबर पे वर्टिसोल्स है। और 5वें नंबर पे एंटीसोल्स है। तो इस प्रकार के राजस्थान में 5 मिट्टियों को डिवाइड किया है वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो ये राजस्थान में 5 प्रकार का वैज्ञानिक क्लासिफिकेशन किया गया है मिट्टियों का। एरिडोसोल्स है, एल्फिसोल्स है, इंसेप्टिसोल्स है, वर्टिसोल्स है और एंटीसोल्स है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी कौन से जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम सी देखते हैं कि इंसेप्टिसोल्स है। कौन सी? इंसेप्टिसोल्स है, भीलवाड़ा और पाली जिले में पाई जाती है। तो सी ऑप्शन सही होगा, इंसेप्टिसोल, भीलवाड़ा, पाली में। जबकि एरिडोसोल्स की बात करें तो एरिडोसोल्स है तो कहाँ पर पाई जाती है? चूरू, सीकर। ये एरिडोसोल्स चूरू, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र में पाई जाती है। जबकि एल्फिसोल्स की बात करें तो ये टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा इस क्षेत्र में पाई जाती है। जबकि आप सभी को पता है वर्टिसोल्स किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को बोलते हैं। और काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिलों में पाई जाती है। जबकि इधर तो ये भी हमारा सही सम्मिलित नहीं है। तो हमारा यहाँ से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान के किस क्षेत्र में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो एंटीसोल्स राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी क्षेत्र में। तो हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंटीसोल्स पश्चिमी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, निम्न में सिरोही और पाली जिलों में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? तो इंसेप्टिसोल्स है जो कहाँ पर पाई जाती है? पाली, सिरोही और पाली जिलों में पाई जाती है। तो 29 में हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंसेप्टिसोल्स। सिरोही है, पाली है, राजसमंद है, उदयपुर, भीलवाड़ा इन जिलों में इंसेप्टिसोल्स पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल्स, यहाँ पर क्या आएगा? वर्टी मृदा यानी कि वर्टिसोल्स पाई जाती है। तो कौन से पठार में पाई जाती है? हाड़ौती के पठार में। तो 30 में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक एरिडोसोल्स और एंटीसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो हमारा यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एरिडोसोल्स है और एंटीसोल्स। एरिडोसोल्स यानी कि बालू मिट्टी भी कह सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि राजस्थान के 2/3 भाग पर यही रेतीली मिट्टी पाई जाती है। अगला है, वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? यानी वर्टिसोल्स किसको बोलते हैं? काली मिट्टी को वर्टिसोल्स बोलते हैं। और काली मिट्टी को कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, क्वेश्चन है कि वर्टिसोल्स मिट्टी किस जिलों में नहीं पाई जाती? क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कर दी, तो ये अपन नहीं है। तो हम सभी को पता है कि जो हाड़ौती क्षेत्र है, कोटा है, बारा है, झालावाड़ है, बूंदी है, इनमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इनमें पाई जाती है वर्टिसोल्स यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है। जबकि हमारा धौलपुर, करौली ये इस प्रकार का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो हमारे यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनके इस क्षेत्र में वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। जबकि हमारा कोटा है, झालावाड़ है, बूंदी है, तो ये कौन से क्षेत्र में आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में एल्पिसोल्स समूह की मृदा मिलती है? एल्पिसोल्स का मतलब होता है कि जलोढ़ मृदा। तो आप अभी हमने पढ़ा था जलोढ़ मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? एल्पिसोल्स यानी कि जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ये कहाँ पर पाई जाती है? जयपुर है, अलवर है, दौसा है, भरतपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा। सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यही होती है, जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्पिसोल्स। अगला क्वेश्चन है, वह जिला युग्म जहाँ पर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है? तो 34 में हमारा ऑप्शन आएगा बी नंबर का, यानी कि लाल पीली मृदा अजमेर और भीलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमारे यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पीएच परास क्षारीय मृदा का सूचक है? यानी कि कौन सी रेंज है जो पीएच की जो क्षारीय मृदा का सूचक होता है? तो आपको पता होगा पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। इसकी खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच आपको पता है कि 1 से कितना होता है? 7 होता है, फिर 7 होता है और 7 से 14 तक होता है। यानी कि पीएच की वैल्यू कितनी होती है? 1 से 14 तक होती है। तो वो क्या बोलते हैं इसको, एक तो होता है पीएच लेस देन 7, ठीक है। एक होता है पीएच बराबर 7, एक होता है पीएच ग्रेटर देन 7। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो पीएच का मान यदि 7 से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? हम अम्लीय। कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु होती है उसका पीएच का मान 7 से कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
अम्लीय, ठीक है। और ये pH का मान 7 होता है तो इसको क्या बोलते हैं, उदासीन। और pH का मान 7 से ज़्यादा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, क्षारीय। तो इस प्रकार से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हमें क्षारीय मृदा की रेंज पूछी गई है, तो क्षारीय मृदा की रेंज क्या होगी, pH का मान 7 से ज़्यादा होगा, यानी कि 7 से ऊपर होगा तो उसको मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, क्षारीय मिट्टी। और इसमें किसका उपयोग किया जाता है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है इसकी क्षारीयता को सही करने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसॉल्स भी कहा जाता है। लिथोसॉल्स का मतलब अरावली के आसपास का क्षेत्र होता है, यानी कि जो पर्वतीय मिट्टी होती है, यानी पर्वतीय मिट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोसॉल्स बोलते हैं। यानी जो अरावली के आसपास का क्षेत्र होता है उसको हम लिथोसॉल्स बोलते हैं। तो हमारा यहाँ से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पर्वतीय मृदा को हम क्या बोलते हैं, लिथोसॉल्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि पाई जाती है। तो आप सभी को पता है कि सबसे बेकार भूमि कौन से जिले में है, जैसलमेर में, रेत ही रेत है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। तो जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पर पाई जाती है, बीकानेर में, आपको इसको याद रख लेना। और एक होते हैं रेवरीता मृदा, ये कहाँ पर पाई जाती है, ये पाई जाती है गंगानगर में। और साइरोजेक्स मिट्टी भी कहाँ पर पाई जाती है, गंगानगर में। आप इन तीनों चीज़ों को एक ढंग से याद कर लेना कि कौन सी है। जिप्सीफेरस तो कहाँ पर पाई जाती है, बीकानेर में, जिप्सीफेरस बीकानेर में। एक होती है रेवेरीता मृदा, ये गंगानगर में। और साइरोजेक्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये भी कहाँ पर पाई जाती है, गंगानगर में। अगला क्वेश्चन है, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीता मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है, गंगानगर में। और साइरोजेक्स ये भी कहाँ पर पाई जाती है, गंगानगर में। आप दोनों को ही याद कर लेना। 38 दो बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 39 होगा ये क्वेश्चन। अब आता है 40 क्वेश्चन, पाली, नागौर, अजमेर जिले में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो पाली, नागौर, अजमेर जिले में भाई साहब हमारी धूसर मिट्टी, इसको ग्रे ब्राउन भी बोल सकते हैं या जलोढ़ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़े थे राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड है, यहाँ पर पटवारी है, एलडीसी है, तहसीलदार, वो क्या बोलते हैं, बीडीओ है, इन सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। रीट की है, सेकंड ग्रेड टीचर है, ये सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको आज क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। यदि फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और हमारे चैनल पर सभी मतलब टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ से पूरी टॉपिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरे लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।